हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से जो है हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और कोर्स का नाम क्या है, सी प्रोग्रामिंग। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कोर्स है किसके लिए। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। दूसरा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये कोर्स सी प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो मैंने उन सब चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए जो है इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि अगर आपका कोई इंटरनल एग्ज़ाम है या एक्सटर्नल एग्ज़ाम है या आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो वो सारी चीज़ें आपको, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। और तीसरा, वो स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेट्स सपोज गेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, तो उसको भी मैंने कंसिडर करते हुए सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 सेगमेंट में ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो उसमें पहला सेगमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोग्राम्स और तीसरा क्या है, प्रॉब्लम्स। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट यानी थ्योरेटिकल पार्ट और उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। जब एक बार लॉजिक आपकी क्लियर हो जाएगी फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ सारा प्रोग्राम में जो है आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी प्रोग्राम हम लोग देखेंगे सब कुछ जो है मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सेटअप चेंज कर दिया। पहले सेटअप क्या था, अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने बनाए उसका सेटअप क्या था, व्हाइट बोर्ड, ओके। लेकिन यहाँ आपका क्या है सेटअप, ये डिफरेंट है कि स्क्रीन है, वहाँ मैं साइड में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको लिख के भी एक्सप्लेन करूँगा, इसके लिए मैंने पेन भी यूज़ करना। तो कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम और लास्ट में प्रॉब्लम्स। तो यहाँ प्रॉब्लम की क्या ज़रूरत है, मतलब प्रॉब्लम क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ 2 तरीके के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको प्रोग्राम दिया होगा वो आपको उसमें आउटपुट जो है फाइंड आउट करना होगा। दूसरा होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आउटपुट दिया रहेगा और 1-2 लाइन हो सकता है प्रोग्राम की मिसिंग हो और अकॉर्डिंगली जो भी आपको समझ चाहिए आपका ऑप्शन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, आएंगे उस पर किस तरीके। क्यों मैंने ये लास्ट वाला पार्ट लिया हुआ, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें मोस्टली यही 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉब्लम, तो ये फुल फ्लेज आपका कोर्स हो जाएगा, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम लिखते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि कोई भी लाइन, यानी जो भी प्रोग्राम में हम लाइंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताएंगे, उसमें कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना नहीं है, ओके। जो कुछ भी होगा सब कुछ टाइप करना है। अगर 3 लाइन का प्रोग्राम है सब कुछ टाइप करना है, 10 लाइन का प्रोग्राम है या 100 लाइन का प्रोग्राम है सब कुछ टाइप करना है। उससे होता क्या है कि अगर आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके उसका आउटपुट देख लोगे और लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन वो एक्चुअली समझ में नहीं आया होता है जब तक आप उसको टाइप करेंगे। टाइप करने से क्या होगा, एक हैबिट बनेगी, हाँ हर कोड टाइप करें। तो कहीं भी आपको प्रोग्राम लिखना, अगर आपका लॉजिक क्लियर है और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, लॉजिक क्लियर हो गया तो लगता है कि हाँ प्रोग्राम समझ में आ गया, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करके उसका आउटपुट देख लेते हैं, लगता है नहीं। जब तक उसको हम लिखेंगे नहीं और इस चीज़ की हैबिट नहीं बनाएंगे, तो कहीं अगर आपसे कह दिया कि भाई इस चीज़ का प्रोग्राम लिखो, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो बेटर ये है कि कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ टाइप करनी है। तो अब ये था बैकग्राउंड बेसिकली कि इस कोर्स को 3 सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया हुआ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ सब कुछ बेसिक से लेके चलूँगा। बेसिक का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मतलब क्या हुआ, अब देखो प्रोग्रामिंग हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, ओके। तो व्हाट इज लैंग्वेज, पहले इस चीज़ को समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आएंगे। तो लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेट सपोज जैसे मैं इधर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जो कि क्या है आपकी हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो कोई ना कोई आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लेट सपोज देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। बेसिकली लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस विथ ईच अदर। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट मुझे सारे क्लियर हैं, प्रोग्रामिंग मुझे आती है, लेकिन मैं आके यहाँ ऐसे बैठ जाऊँ और कुछ भी ना बोलूँ। लेट सपोज 10 घंटे का ये कोर्स मोस्ट प्रोबली कर, मान लीजिए ये एज्यूम कर ले 10 घंटे का कोर्स है, तो मैं 1-1 घंटे की जो है 10 वीडियो बनाऊँ और आके यहाँ जो है ऐसे साइलेंट बैठा रहूँ, तो क्या आपको कुछ समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइडिया आपके माइंड में क्या है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, लेकिन जब तक उसको आप शेयर नहीं करोगे, और शेयर करने के लिए क्या चाहिए, हमें लैंग्वेज चाहिए, ओके। तो ये हो गई लैंग्वेज की डेफिनेशन की अगर आपको कोई आइडिया शेयर करना है, कोई भी ओपिनियंस आपको देने हैं, तो कोई ना कोई लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिना लैंग्वेज के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है।
Second point, for example, if we want to teach someone, we need a language that is अंडरस्टैंडेबल बाई बोथ कम्युनिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ कोर्स जो डिज़ाइन कर रहा हूँ वो हिंदी में है और सामने जो ऑडियंस है उसमें लेट सपोज किसी को, मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसको हिंदी नहीं आती, तो दिस कोर्स इज इरेलेवेंट फॉर दैट स्टूडेंट। ओके, उसको कुछ समझ में आना ही नहीं है। तो जब भी कम्युनिकेशन होती है दो लोगों के बीच में, तो दोनों की जो कॉमन लैंग्वेज में दैट यही है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बाई बोथ कम्युनिकेट। अगर दो लोग कम्युनिकेट करें, दोनों को कॉमन लैंग्वेज पता है, तभी कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये तो हो गई लैंग्वेज। मुझे पता है आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन पता है कि लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू कि मैं हर एक बेसिक चीज़ को भी कंसिडर करते हुए चलता हूँ और ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है। फाइन, अब आते हैं सी प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये भी क्या है, एक तरह की लैंग्वेज होती है। तो अगर ये लैंग्वेज है तो इसका मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, यस और नो? क्योंकि लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं वो भी एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ भी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, आपका एक लैंग्वेज है, तो इसको भी यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ कम्युनिकेशन किन के बीच में होगा? यहाँ कम्युनिकेशन होगा प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में। लेट सपोज अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। अब अगर कंप्यूटर से बात करनी है, जो भी बात करने जाएगा उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। तो आपको कुछ कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। अभी हम ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैं सी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये आपका सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकती है, पाइथन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं कि लेट सपोज अगर आपको, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें कंप्यूटर से बात करनी है। कंप्यूटर से क्यों बात करनी? क्योंकि उससे हमें काम कराना है। तो अगर सपोज दैट आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम क्या होता है वो भी हम लोग आएंगे उस पर। तो कि जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर दैट नंबर इज इवन और ऑड। लेट सपोज अगर आपको पता करना है कंप्यूटर से कि 13, लेट सपोज एक नंबर ले 13 क्या होती है? आपकी ऑड नंबर होती है। मिस्टर कंप्यूटर कैन यू प्लीज टेल मी वेदर 13 इज इवन और ऑड। तो आप क्या करोगे? एक पर्ची पे, यानी एक पेपर, A4 शीट, वाइट पेपर, नीट एंड क्लीन, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आप 13 लिख के और कंप्यूटर के ऊपर फेंक दो और वेट करो उसके रिप्लाई का कि अच्छा भी वो बताएगा कि 13 इवन एंड ऑड। कभी रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, तो इसीलिए अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग ख़राब है, पेपर की क्वालिटी अच्छी है, पेपर की क्वालिटी ख़राब है, डजंट मैटर। आप उसको एक बार पर्ची फेंको, 2 बार पर्ची फेंको, 1000 बार पर्ची फेंको, कभी भी रिप्लाई नहीं आने वाला है। अगर आपको रिप्लाई चाहिए कंप्यूटर से तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखना होगा। ओके, क्यों कंप्यूटर से बात करनी है? क्योंकि हमें उससे अपना काम कराना है। फाइन, तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। A programming language is mainly used to develop desktop application, web application and mobile application। तो जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसको डेवलप करने के लिए जो जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो सारे क्या हैं? एक तरीके से एप्लीकेशन ही है, उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन एग्जांपल ले लेते हैं, एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारे क्या आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन जैसे आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मतलब जिसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हो, मोटी मोटी बात। और लास्ट में आता है मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आपका एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे क्या हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये सारे क्या हैं? आपके मोबाइल एप्लीकेशन है। अब यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है कि लेट सपोज अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेट सपोज हम उसको समझते हैं। ये आपका क्या है? प्रोग्रामर। ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामर का मतलब ह्यूमन। अब प्रोग्रामर को क्या करना है? मशीन से बात करनी है। मशीन भी कह सकते हैं या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर लिखेगा प्रोग्राम। लेट सपोज हम यहाँ सी लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामर ने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा और कंप्यूटर को दिया। लेट सपोज वही प्रोग्राम सिंपल सा कि टू फाइंड वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो इसने सी में प्रोग्राम लिखा। कैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ सेट ऑफ लाइन्स, लेट सपोज ये सेट ऑफ कुछ लाइन्स इसने लिखी और इसने कंप्यूटर को दिया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, जो आपका कंप्यूटर है, दैट मीन्स जो मशीन है, वो सिर्फ क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। ओके,
इसको क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। अभी मतलब स्टार्टिंग यानी वीडियो के स्टार्टिंग से ही आप बोले जा रहे हो कि नहीं नहीं, अगर प्रोग्रामर या किसी को भी कंप्यूटर से बात करनी है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामर ने पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, अब आप ये बोल रहे कि नहीं नहीं मशीन तो यानी कंप्यूटर जो होता है ठीक है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज सीखता है, तो उसका तो टाइम वेस्ट हो गया। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसने सीखी 10 घंटा 20 घंटा लगा के, और कंप्यूटर से कोई काम कराने के लिए तो पता चले कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी आती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बता दिए तो वो बाइनरी लैंग्वेज सीख लेता, तो बाइनरी लैंग्वेज सीखना पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। खैर उस पर हम लोग डिटेल में आएंगे। तो अब क्या होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि प्रोग्रामर को पता है सी प्रोग्रामिंग, मशीन को सिर्फ समझ में आती है जीरोज एंड वंस, बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 2 सिंबल होते हैं 0 और 1। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए यहां पे हमें एक मिलेगा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ओके, ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर इस सी प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करेगा, जो आपका इनपुट जो सी प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसको क्या करेगा, एज ए इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। तो प्रोग्रामर को बाइनरी जो है बाइनरी लैंग्वेज जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, C++, जावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीखेगा, और उसके बाद ट्रांसलेटर क्या कहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव मी दैट प्रोग्राम एज ए इनपुट, आई विल कन्वर्ट दैट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। फाइन। अब हमारे पास यहाँ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, प्रोग्रामर और मशीन डायरेक्टली वो नहीं करता, वो ट्रांसलेटर को देगा, ट्रांसलेट करके वो मशीन कोड में दे देगा। तो हमारे पास 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है आपका कंपाइलर और दूसरा क्या होता है आपका इंटरप्रेटर। तो 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है आपका कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो ये एक था बेसिक ओवरव्यू, बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और किस तरीके से इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जाते जाते ये हो गया, मतलब ये बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी किस तरीके से जो प्रोग्राम लिखेंगे, कौन सा हम जो है कंपाइलर यूज़ करेंगे, IDE, या कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ एक सिंपल एक स्मॉल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ये सेटअप नया है तो मुझे नहीं पता कि आपके एंड पे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। मैंने अपने सिस्टम पे देख लिया कि हाँ भाई ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि हाँ वीडियो और ऑडियो क्लियर है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज फिर से मुझे ये चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर वीडियो और ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मेंशन कर देना, नहीं वीडियो सही है लेकिन ऑडियो नहीं सही आ रही है, ऑडियो सही है वीडियो नहीं आ रही, या दोनों ख़राब है या दोनों चीज़ सही है, तो इसको ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।